नमस्ते, मैं हूँ आपका कंप्यूटर गुरु अभिजीत जोशी। और कुछ वीडियोस पहले हमने पढ़ा था सेल्स रजिस्टर, और उस सेल्स रजिस्टर में हमने सीखा था कि किस तरीके से वैट कैलकुलेशन होता है। पर 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी लागू हो चुका है, यानी अब टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक सेल्स रजिस्टर हम बना सकेंगे। तो सबसे पहला कॉलम है इनवॉइस नंबर, फिर है इनवॉइस डेट, फिर है कस्टमर का नाम, उसके बाद में है जीएसटी नंबर। हर एक रजिस्टर्ड डीलर को एक जीएसटी नंबर दिया जाता है जो फॉर्मेट में होता है टोटल 15 अक्षर। यह जीएसटी नंबर टोटल 15 अक्षरों का बनता है। ये पहले के 2 अक्षर है वो है स्टेट कोड 27 यानी महाराष्ट्र। यहाँ हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का 27 नहीं है, यानी ये कस्टमर आउटसाइड महाराष्ट्र है। रंग रसायन जिसका कोड 29 है, यानी कि ये भी आउट ऑफ महाराष्ट्र है, तो 27 इनसाइड महाराष्ट्र। उसके बाद में पैन कार्ड नंबर जो 10 डिजिट का होता है, उसके बाद में ये एंट्री नंबर, और बाद में जेड और कोई भी एक अक्षर। ये है जीएसटी। पर हमें सबसे मुख्य बात ये समझनी है कि इसके पहले 2 अक्षर, अगर ये 27 है तो हमारा सेल विद इन द स्टेट हुआ है, और अगर यह 27 नहीं है तो सेल आउटसाइड महाराष्ट्र हुआ है। तो क्या इनसाइड महाराष्ट्र और आउटसाइड महाराष्ट्र टैक्सेस अलग है? हाँ, अगर आउटसाइड महाराष्ट्र सेल किया जाता है तो उसे आईजीएसटी कहते हैं। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। परंतु अगर सेल महाराष्ट्र के अंदर किया जाता है तो उसे 2 टैक्स में बांटा जाता है, आधा आधा। एक है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। अब पहले उदाहरण में हमने सेल किया है वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी को, जो महाराष्ट्र के अंदर है। हम भी महाराष्ट्र में हैं और हमारा कस्टमर भी महाराष्ट्र में है। बिल की अमाउंट है 90,000 और टैक्स परसेंटेज है 18। इसके लिए सीजीएसटी होगा 9% और एसजीएसटी होगा 9%। तो सीजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए हमें 18 का आधा, और उसी तरीके से एसजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए 18 का आधा परसेंटेज यानी 9। तो सीजीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें 90,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 के आधे परसेंट के साथ। 18 का आधा होता है 9%। इस तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। इनवॉइस नंबर 6 जो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को है, यह बिल आउटसाइड महाराष्ट्र है। अमाउंट है 18,000 और उसका जीएसटी परसेंटेज है 5%, यानी कर यहाँ 5% लगाया जाएगा, टैक्स 5% होगा। और यह सेल आउटसाइड महाराष्ट्र होने के कारण आईजीएसटी लागू होगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी ब्लैंक होगा। आईजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा डायरेक्टली 5%। फिर टोटल की जाएगी टैक्स की, और इस तरीके से हमारा जीएसटी का यह रजिस्टर बनेगा। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से यह रजिस्टर हम बना सकेंगे।
तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि यह सेल इनसाइड महाराष्ट्र है या आउटसाइड महाराष्ट्र है। ऐसा चेक करने के लिए हमें जीएसटी नंबर जो लिखा है डी कॉलम में, उसके पहले दो अक्षर चेक करने हैं। तो हम फंक्शन यूज करेंगे लेफ्ट। हम पहले इधर ट्राई कर लेते हैं। इज इक्वल टू लेफ्ट D3 का कॉमा पहले दो अक्षर ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, 27। अब हम ऑटोफिल करते हैं तो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन आ गया 24। तो इस तरीके से हम पहचान पाएंगे कि क्या वो इंटरस्टेट सेल है या इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट यानी स्टेट के बाहर, और इंट्रास्टेट है विद इन स्टेट यानी स्टेट के अंदर। तो हम इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर डी कॉलम के यानी जीएसटी नंबर के पहले दो अक्षर 27 नहीं है तो आईजीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय आईजीएसटी का परसेंटेज। तो अभी हम फॉर्मूला डालेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर लेफ्ट D3 का कॉमा दो अक्षर इज इक्वल टू कोट्स में लिखेंगे 27, यानी अगर जीएसटी नंबर 27 से स्टार्ट होता है तो ये विद इन महाराष्ट्र स्टेट है, तो कॉमा आएगा 0, यानी आईजीएसटी नहीं लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। पर अगर वो 27 नहीं है तो कॉमा ग्रॉस 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 18% और ब्रैकेट क्लोज। तो कंट्रोल एंटर दबाए इसे एक्सेप्ट करने के लिए, कंट्रोल एंटर। तो आईजीएसटी ब्लैंक है क्योंकि यह सीजीएसटी ट्रांजैक्शन है। हम इसे डबल क्लिक करके चेक करें, राइट। तो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और मैग्नम इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों बाहर के, उसी तरीके से रंग रसायन और कंफर्ट रबर, तो यहाँ आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया। अब लेंगे सीजीएसटी। अब अगर आईजीएसटी 0 है तब सीजीएसटी या एसजीएसटी होगा। तो हम ऐसा भी फॉर्मूला डाल सकते हैं कि इज इक्वल टू इफ आईजीएसटी 0 है तो इसका मतलब सीजीएसटी है, तो कॉमा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 18% नहीं कर पाएंगे क्योंकि 18% को डिवाइड किया जाता है 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी में। तो इसके लिए हम यहाँ डालेंगे ब्रैकेट और फिर क्लिक करेंगे 18 को डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 9, और फिर सिंबल डालेंगे परसेंट। इसका मतलब हो गया E3 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 9%, यानी E3 90,000 इंटू 9%। अब देंगे कॉमा 0, क्योंकि अगर आईजीएसटी 0 है तो सीजीएसटी है, नहीं तो नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, ऑटोफिल कर देंगे। एसजीएसटी और सीजीएसटी की टोटल अमाउंट 18% होती है। इसका मतलब यही सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होगा, तो हमने सिर्फ दे दिया
इज इक्वल टू CGST। अब हम इसे ऑटोफिल कर लेंगे और इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ बचता है टोटल। टोटल के लिए हम दे देंगे इज इक्वल टू ग्रॉस प्लस IGST प्लस CGST प्लस SGST। कंट्रोल एंटर और इसे हम ऑटोफिल कर देंगे। इस तरीके से हमारी पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब फॉर्मेटिंग पे जाए। सबसे पहले हमने होम टैब पे जाना है, फिर फॉर्मेट एज टेबल, और हम लोग यह फॉर्मेट ले लेंगे। अब यहाँ टेबल गलत दिखा रहा है तो हम इनवॉइस नंबर से सेलेक्ट करेंगे टेबल को एंड तक और देंगे ओके। टेबल बन चुकी है। हम इसे थोड़ा फॉर्मेटिंग अलग करेंगे, जाएंगे डिज़ाइन में और यहाँ हम बैंडेड कॉलम्स लेंगे और बैंडेड रोज निकाल देंगे। फिर कन्वर्ट टू रेंज, यस। उसके बाद में यहाँ सेल स्टाइल और लेंगे 16।